आगरा में भारतीय महिला सुरक्षा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका वरुण अपने पूरे अमले के साथ संजय पैलेस शहीद स्मारक पहुंची और मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं योगी सरकार को तंग करते हुए बहुत कुछ कह डाला। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित भी अपने पूरे दमखम के साथ आगरा संजय पैलेस शहीद स्मारक पहुंची। मैं श्रीमती मनोज दीक्षित, निवर्तमान जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी आगरा। क्या कुछ किया जा रहा है आपके द्वारा? आज आप देख रहे हैं बलात्कारी ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनके दिशा निर्देश पर आज उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम हो गया है। जो आज हम लोग यहाँ कैंडल मार्च लेकर जो मनीषा बेटी हमारी हाथरस में जिस बेटी के साथ गुंडे मवालियों ने, बलात्कारियों ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है, उस अंजाम के खिलाफ हम लोग यहाँ सड़कों पर बहनें उतरी हैं। और बहुत ही आक्रोश से मैं कहना चाहती हूँ कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। इस सरकार में जो बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जो किए थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं तो आज कहना चाहती हूँ कि आज सभी अपनी बहनों से और भाइयों से कि अपनी अपनी बेटियों को, बहनों को इस सरकार से बचाओ, इस बलात्कारी सरकार से बचाओ। क्योंकि इस सरकार में सबसे ज़्यादा कहर ढाया जा रहा हमारी बेटियों पे, और वो भी दलित के समाज की बेटी। आज बड़ा दुख हो रहा है कि हम लोग कहते हैं कि हम सब समान हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की दुबले वाली सरकार ने जिस तरीके से ये छलावा किया है हमारी बहन बेटियों के साथ और भाइयों के साथ, इसका दुष्परिणाम इनके सामने होगा। लेकिन आज ये कसम खा के कहते हैं कि ये चिंगारी लगी हुई है आज जनता के अंदर। और जो भी उत्तर प्रदेश में जो जितनी हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, अब हमारी बहनें चुपचाप बैठने वाली नहीं है। आज हम चूड़ी पहने हुए हैं, लेकिन अब चूड़ियों की जगह हमारे हाथ में खंजर होंगे। सरकार तो न्याय दिला नहीं सकती हमारी बहन बेटियों को, हम बहनें खुद न्याय लेके रहेंगे और इस सरकार को दिखा के रहेंगे। प्रियंका वरुण, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महिला सुरक्षा संघ। क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है? आज यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, जो कि हाथरस का प्रकरण है। हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जी का श्रद्धांजलि सभा यहाँ रखी गई है भारतीय महिला सुरक्षा संघ के तत्वावधान में। क्या कुछ कहना है आपका इस घटना को लेकर? इस घटना को लेकर के हमारा कहना है कि हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। वहाँ 6 साल से लेकर के 10 साल तक की बच्ची, नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। साथ के साथ आप देख सकते हैं कि मनीषा की जो घटना हुई है, जिसके साथ गैंगरेप हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया, उसकी जबान को काटा गया, उनके हाथ पैरों की हड्डी तोड़ी गई। तो ये इतनी निंदनीय घटना करने का एक जो हौसला है, ये कहाँ से मिल रहा है? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सोचना चाहिए कि जो उनके सूफे में जो इतने बड़े बड़े गैंगरेप हो रहे हैं, जो गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, इनसे उनको सीखना चाहिए कि उनको तत्काल रूप से जो भी आरोपी उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। अभी हमारी मनीषा बहन की चिता को ठंडा भी नहीं हुआ है, इतनी देर में हमारे पास घटना सुनने में आती है कि बलरामपुर में एक घटना हो जाती है, जहाँ भी बच्ची को इंजेक्शन लगा करके उसे नशे में दे करके उसके हाथ पैर की हड्डियाँ तोड़ जाती हैं। क्या रहा है इस उत्तर प्रदेश सरकार में? अगर आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जाकर के चिलम गांजा ठोकिए और मंदिर का घंटा बजा लीजिए, यही आपको शोभा देता है। मैं मानती हूँ कि फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बहुत सस्ती हो गई हैं, अगर नहीं है तो हम आपको भेंट कर देते हैं, आप चूड़ी पहन करके घर बैठ जाइए। क्योंकि शर्म आ रही है हम लोगों को कि हमारे उत्तर प्रदेश के आका जो हैं, उनके राज्य में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं कि हम बहनों की इज्जत आबरू, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें नहीं पता कि शाम को लौट कर हम घर आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए हम मांग करते हैं कि जो भी आरोपी हैं, चाहे बेटी किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई मायने नहीं रखता, आरोपी जो भी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए, एनकाउंटर किया जाए। जी, मैं किरण केसरी बोस, 100 सोशल एक्टिविस्ट। क्या कुछ किया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, हमारे द्वारा हम कल से ही उसमें लगे हुए हैं। कल भी हमने 2 जगह कैंडल मार्च निकाला था, श्रद्धांजलि सभा रखी थी। आज भी है, यहाँ भी एक श्रद्धांजलि सभा है। इसके बाद देवरी रोड पर भी श्रद्धांजलि सभा है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इस देश में बहन और बेटियाँ सुरक्षित रहें। मोदी जी ने कोरोना काल में मास्क के लिए कंपलसरी कर दिया। हम तो कहते हैं मोदी जी और योगी जी कोई ऐसा मास्क बना दीजिए जिससे हम कोरोना से, आपके मास्क से बच सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मास्क भी बना दीजिए जिससे बहन बेटियों की इज्जत और आबरू बची रहे। और हम इस देश में सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहते हैं कि मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज वो नारा देख करके ऐसा लगता है ये नारा नहीं था, ये चेतावनी थी कि
बेटी बचा कर दिखाओ और बेटी पढ़ा कर दिखाओ। ना हम बेटी बचने देंगे और ना ही हम बेटी पढ़ने देंगे। आज ये नारा हमें इस रूप में सही लगता है, मोदी जी ने दिया था उस रूप में हमें ये नारा कतई सही नहीं लगता है। और इस चीज़ की आप आए दिन अखबार उठा करके देख लीजिए, आपको 4 से 5 घटना ऐसी मिल जाएंगी जिसमें नाबालिग बच्चियों से लेकर के और वृद्ध महिलाओं तक के साथ हुए बलात्कार, अत्याचार, शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, हर प्रकार से, हर तरह से, हर प्रकार जिस प्रकार से भी योगी सरकार महिलाओं का शोषण कर सकती है उस स्तर तक महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। हम योगी सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं, शासन और प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं कि किसी भी तरह से आप इस देश में ऐसा राज कायम कीजिए जहां बहन और बेटियां सुरक्षित रह सकें। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाओं को कुख्य अपराधी जिस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, उसको लेकर आगरा, ताजनगरी आगरा के अंदर महिलाओं में काफ़ी रोष है। आपको बता दें कि आज मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या के अंदर आगरा के संजय प्लेस शहीद स्मारक पार्क में महिलाएं एकत्रित हुई और एक सुर में आवाज़ लगाते हुए मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हुए सभी महिलाओं का यही कहना था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार अपराध की जो श्रेणी है, जो गिनती है वो बढ़ती जा रही है, इसको मुख्यमंत्री को विराम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से मनीषा के संग अभद्रता की गई, दुष्कर्म के साथ उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया और उसकी ज़बान को काट दिया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है और इस घटना को दोबारा ना दोहराया जाए, इसके लिए सरकार को भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। यही कुछ कहना है आगरा की महिलाओं का। द नेटिज़न न्यूज़ चैनल के लिए आगरा से राशिद हुसैन की रिपोर्ट।